बिजनेसमैन है, राजनेता है, वही तो लोग कंपनी बनाएंगे। अब वो कंपनी जब बनाएंगे तो वो आदमी की सोच कैसी है वैसी कंपनी बनेगी। दीपक जी भाई कहते हैं ना कि जैसा आप हांडी में डालोगे वही तो पकेगा। अब उसको बनाने वाले की थॉट क्या है, उसके विचार क्या है, वो किसी परिवेश से निकला है, उसी के अकॉर्डिंग तो उसका प्लान होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेटवर्क होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसमें सफलताएं मिलेगी। जब पहला आदमी बनाने वाला ही बिजनेसमैन है। आज भारत के सबसे ज्यादा किसान मजदूर दुखी क्यों हैं? नौकरी वाले दुखी क्यों हैं? ये तीनों प्रकार के लोग, नौकरी, खेती और मजदूरी, तीनों दिन रात रोते हैं। क्या कोई ऐसा देश की सरकार ऐसी नहीं है जो सबका पालन ये करते हैं? घर ये बनाते लोगों के लिए, मेहनत ये करते लोगों के लिए, खेती ये करते लोगों के लिए, लोगों की सेवा ये करते, फिर यही दुखी क्यों? क्योंकि इनमें से कोई आदमी आज तक वहां पहुंचा ही नहीं है जो इस चीज के बारे में देखता, जानता, इस चीज पे काम करता। गलत है? तो उसका मकसद क्या था? बिजनेस करना, पैसा कमाना। उससे क्या लेना देना है गरीब अमीरी से, हमारे तुम्हारे से? तो उसमें हमारे जैसे तुम्हारे जैसे कैसे कामयाब होंगे? उसमें तो वही लोग कामयाब होंगे जो बिजनेस करना जानते हैं, जो टोपी पहनाना जानते हैं। हमें टोपी पहनाना नहीं आता इसलिए अपना नियम नहीं हुआ। दूसरा प्लान, किसी भी कंपनी का प्लान, इस कंपनी मैंने भी ज्वाइन की है, नाम किसी का नहीं लूंगा, आज तक जो भी नेटवर्क में जुड़ा है आज उससे जाके पूछो तो उसकी बर्बादी की कहानी बताएगा। मैं इतने लाख के नीचे हूं, मैं इतने हजार के नीचे हूं, मैं इतने करोड़ के नीचे हूं। क्यों? यही बताएगा ना, क्योंकि उनका जो प्लान है वो इतना तिरछा है, इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि आम आदमी की खोपड़ी में घुसता ही नहीं है। 2-4 लाइन बोल के, 10-20 लाइन बोल के सिंगापुर पहुंचा देगा, हवाई जहाज में बैठा है। रिवार्ड, इनाम, कहां से दे रहा है इनाम? इनाम कहां से दोगे? वैसे निकलेगा ना, तेल तो तेल में से निकलेगा। लेकिन हम राजी हो जाते, इतने रिवार्ड हैं, फॉर्च्यूनर कार, ओडी, फरारी, रिवार्ड के पीछे रिवार्ड है, लेकिन उसे ये पता नहीं कान अपने पकड़ में आ रहा है, कैसे पकड़ में। तो प्लान इस तरीके के है कि आम आदमी के समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए आपने प्लान समझा भी दिया, फिर गाड़ी रुक जाती है सेकंड नंबर पे, बाय बेस प्रोडक्ट क्या है? किसी में हेल्थनेस है, किसी में वेलनेस है, किसी में ब्यूटी है, किसी में कपड़ा, किसी में क्या, किसी में कुछ ही कंपनियां होगी जिसमें FMCG के डेली यूज के प्रोडक्ट। फिर वो प्रोडक्ट भी आ गया, सब प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट की रेट देखते आदमी चमकता है, इतनी महंगी, बहुत महंगी है सर। फिर हम समझाते हैं नहीं, इसमें विटामिन C है, इसमें विटामिन D है, इसको खाते आप पहलवान बन जाओगे, इसको खाते ये सब हो जाएगा। फिर वो सब प्रोडक्ट भी ले लेता है आगे कि अब ऐसा है, तू भी लोगों को टोपी पहनाने में मैं साथ दूंगा, मेरे सीनियर को, बड़े सीनियर है, बहुत बड़े, 1.5 लाख रुपए महीने की कमाती, उनको बुला लूंगा, तू तेरे जाना करोगे उसे मिला। जब उसने टोपी पहनने में 6 महीने लगाए, अब वो पहनाने के नाम से तो बुखार आ जाएगा, भाई मेरे से तो नहीं होगा, हमारा गया 2500 हुआ ज्यादा, बात खत्म। यही होता है, यही कारण है कि 20 लोग जुड़ते हैं, 10 छोड़ देते हैं, 10 जुड़ते हैं, 20 छोड़ देते हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने उपभोक्ता को उपभोक्ता बना के रखा है। कैसे? कि दुनिया के जितने भी बिजनेस है वो किस पे चलते हैं? उपभोक्ता। लास्ट टाइम तो वही होता ना, कोई सा भी देख लो आप उठा के। अब आप उपभोक्ता को उपभोक्ता की दृष्टि से ही कर रहे हो उसके साथ काम, और एक तरफ उसका नाम क्या रख दिया? डिस्ट्रीब्यूटर। ये फलान कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। जब डिस्ट्रीब्यूटर उसको बना दिया आपने, उसको दिया क्या? डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, अब से मेंबर बन गया तो मेंबर बना। अगर वो कह दे कि मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता तो कुछ आएगा? नहीं आएगा ना। अब हर आदमी जोड़ नहीं सकता भाई, आप और हम तो बोल रहे हैं, बता सकते हैं, लेकिन 80% लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो लोगों को नहीं जोड़ सकते, ना बता सकते। कैसे? अब नहीं बताएगा तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो दूसरे महीने हम भी सामान नहीं लाएंगे।
जैसे कि जैसे वहीं पे अपन ने अति फ्रेश अनमोल एक पहली कंपनी है दुनिया की जिसके अंदर उपभोक्ता नहीं, यहाँ पे वो शेयर होल्डर है, पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटर। ओनली उपभोक्ता की तरह वहां से भी आप सामान ले रहे थे, यहां से भी आप सामान ही लेते होंगे, किसी को नहीं जोड़ते एक को भी। ओनली परचेजिंग से आपको, जैसे अभी कह रहे थे कि महंगा है सस्ता ये है, मैं आपको क्लियर करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप 1000 रुपए महीने का प्रोडक्ट लेते हो और आप 5 साल तक प्रोडक्ट लिया आपने 1000 रुपए, कितने का प्रोडक्ट लिया आपने? 60,000 का। 60,000 का लिया, जो पहले भी कहीं कहीं से ले रहे थे। अब 5 वर्ष में भी अगर आप आपके 12 लेवल पूरे हो जाते 5 वर्ष में, अभी तो हम बात कर रहे हैं साल 2 साल मुश्किल से लगेगा, साल 6 महीने, लेकिन 5 वर्ष में भी हो जाते मान लीजिए। 5 वर्ष में सामान कितना लिया? 60,000 का। 60,000 का सामान लिया, 12 लेवल पूरे हुए। अब आपकी रॉयल्टी इनकम शुरू हो जाती है 30 से 40,000 पर मंथ। रॉयल्टी का मतलब हम में से सभी जानते हैं, लगभग मिली किसी को नहीं है लेकिन जानते हैं सब। रॉयल्टी का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप काम करें तो भी पैसा आए, नहीं करें तो भी पैसा आए, आप दुनिया में रहें तो भी पैसा आए, नहीं रहे तो भी पैसा आए। अधिकार शुल्क कि आपका राइट बनता हो, उसका अधिकार बनता हो कि आपकी इनकम आए। अब रॉयल्टी सभी कंपनियां बताती हैं, सभी समझाती है कि रॉयल्टी इनकम यहां से आ जाएगी, लेकिन उस रॉयल्टी इनकम अचीव करने के लिए वो नेटवर्कर इतना पैसा अपनी जेब से लगा चुका होता है लेवल पूरा करने में। इतने का लेवल 28 लाख में 2500 की परचेजिंग करनी है, इधर से 1 लाख की परचेजिंग करनी है, इधर 10 जोइनिंग लाख के तू जोइनिंग ले ले, मैं खरीदता हूँ तेरा सामान, लेकिन वो रॉयल्टी मेंटेन नहीं रहती। यहाँ पे एक उपभोक्ता को ओनली प्रोडक्ट यूज करने से आजीवन लाखों रुपए महीने की गारंटी, 30 से 40,000 रुपए की पर मंथ की आजीवन गारंटी, एक भी ना जोड़े। अगर आप 1000 रुपए महीने कहीं जमा भी करवाते, डिपॉजिट करवाते तो 60,000 जमा होते 5 साल में आपके, जिसमें कोई सामान नहीं मिलता कि टीका है, मिलता कितना रिटर्न एक बार 70 या 72,000 रुपए विथ इंटरेस्ट। आगे कुछ था? आगे तो कुछ नहीं ना। लेकिन यहाँ क्या क्या था आपने जो पहले भी कर रहे थे, यहाँ थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज किया आपने। कौन सा तरीका आपके पास? आज हम युवा हैं सारे, इस टाइम पे हम रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। अपन में से कोई भी सेठ नहीं है, सेठ होते तो हम सारे बैठ के बातें नहीं करते। तब आप सोचो कौन सा जरिया है आपके पास कि आपकी आने वाली पीढ़ी, जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के होंगे, कौन सा रोजगार रखा कम? एजुकेशन सेक्टर में 1% है, 60 डिग्री लेके जाओगे तो 1% गवर्नमेंट रोजगार देगी, 99% कहां जाएंगे? लेकिन यहाँ आज आपने ज्वाइन करके केवल सामान खा लिया, सामान की गारंटी है, खुला होगा, अगर कोई शिकायत है, कोई मिलावट है, वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट की भी गारंटी है, घर में बैठ के सोचने से नहीं, पहले मार्केट में निकलो, ट्राई करो। रेट की भी गारंटी, क्वालिटी की भी गारंटी, आजीवन इनकम की भी गारंटी। फिर भी लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आया। ये ऐसा सिस्टम है, हर आदमी को मजबूर कर देगा आने के लिए। 3 साल पहले बोला था मैंने आपसे, कुछ लोग समझ के आएंगे, कुछ समझा दिए जाएंगे, बाकी आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जब एक उपभोक्ता को रॉयल्टी आप दे रहे हो, जबकि एक लीडर जैसे अशोक जी सर बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, उनमें से आप 3-4 साल जी जान से मेहनत करते हो किसी कंपनी में, जब जाके 30-40,000 की इनकम पे पहुंचते हो, जेब का पैसा लगाते हो, घर वालों की गालियां सुनते हो, तब जो भी वो 30-40,000 रुपए कभी मेंटेन नहीं करता। जिस महीने आपने भरना बंद किया, नीचे आ जाओगे, 2 महीने बंद किया, 0 पे आ जाओगे। साहब बाबू तो आएगा ना। आप कल्पना करो, इमेजिन करो एक चीज कि जहां उपभोक्ता को रॉयल्टी मिलती हो 30 से 40,000 रुपए मैंने केवल सामान खाने से, उस कंपनी के अंदर उस लीडर को, काम करने वाले को कितना मिलेगा? जो भी इतनी गारंटी की इतना सा झूठ नहीं बोलना किसी के साथ भी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको साथ देना, लेकिन किसी को फंसाना मत। हम वहां टारगेट लेके जाते थे, हमारा माइंड सेट करके जाते थे, ऐसे भी करके यार ये 2 किट तो बिकनी चाहिए आज, ये तो पेट्रोल खर्च निकलो।
ये करके जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि किसी के पास प्लान दिखाने जाना, आप किसी को देने जा रहे हैं यार, लेने नहीं जा रहे। मैं सर को फोन किया, मैंने आपको प्लान व्हाट्सएप करता हूं, मैंने आपके पास सारे प्लान देख लेना, मैंने आपसे क्या लिया? बचाने का काम किया। मेरा ध्येय क्या था? आपका भला करना, आपको एक सही प्लेटफॉर्म बताना। जब मेरा भाव अच्छा है तो आप ऑटोमेटिक आओगे, लेकिन मेरा भाव होता है कि मुझे तो पसाना यार, एक बार पस जाए, तो सब वो देखता है। और जो मेरे सोच थी वो आपको मिल जाती है, आपके पास पहुंच जाती है, आप कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि पहले से डरे हुए हो। आज नेटवर्कर की जो हालात है वैसी है जैसे एक शिकारी आता है ना बंदूक लेके, जनाब भागते, वैसे आज नेटवर्क की हालत है। नेटवर्क के नाम से, कंपनी के नाम से मुझे छोड़ दो भाई साहब, मुझे बख्श दो, मुझे नहीं बनना करोड़पति। जबकि विरादाभास देखिए, आप उल्टा देखिए चमत्कार। एक तरफ तो कंपनी से लोग डरते हैं, एक तरफ पूरा दुनिया, पूरे इकोनॉमी, अर्थशास्त्री, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। उल्टा हो रहा है। करें क्या लोग? क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं अलग दुकानदार, बेचते हैं अलग, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। नेटवर्किंग के नाम पे इतनी धांधली, इतनी ठगी चल रही है कि पूछो मत साहब। जब आपका नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो इलीगल व्यवसाय है, गवर्नमेंट उसको कानूनन मान्यता है। आने वाले टाइम पे एजुकेशन में भी होगा, सबसे ज्यादा रोजगार का जरिया ये बनेगा। लेकिन आम आदमी भयभीत क्यों इस नेटवर्क को लेके? इसके बारे में किसी को नहीं सोचता। ये एक अपना प्लेटफॉर्म है जिससे गरीब से गरीब, एक मजदूर से मजदूर, एक छोटा से छोटा इंसान यहाँ से सामान मिलेगा तो भी एक दिन, साल में, 2 साल में 30 से 40 साल का आधार बनेगा। इसको समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी खास बात, यहाँ कोई आपका जूनियर नहीं जो आप पे घोषणा है कि तो मेरा अपलाइन डाउनलाइन है, सब बरोबर। आप अपने अपलाइन के कभी भी अधीन नहीं हो। अदर कंपनियों में, अदर सिस्टम के अंदर जो आपका अपलाइन हो हमेशा अपलाइन रहता था, डाउनलाइन डाउनलाइन रहता। यहाँ आपका कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है। आपके मालिक खुद आपका लेवल निर्धारित करते हो। आज आप ज्वाइन करते हो और आपसे 3 महीने पहले कोई ज्वाइन करा हुआ है, उससे आप आगे जा सकते हो। खुला प्लेटफॉर्म पे किसी के पास, किसी कंपनी में नहीं है। आप अपने सीनियर को छेड़ के आगे नहीं जा सकते किसी भी सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ जिसने भी आपको आज ज्वाइन करवाया, जिसने प्रपोज किया आपको, जिसने बताया है, उससे आप कहीं हजारों गुना आगे जा सकते हो। क्योंकि उस बंदे ने 10 ज्वाइनिंग करवाई है, आप 100 करवा दो, 200 करवा दो, वो नाम भी ऊपर, दाम भी ऊपर, कौन सा सीनियर आपका काम हुआ? कोई रोकने वाला मिला नहीं। वहां पे मजबूरी होती थी आदमी की, बंधन था कि बंद गया, बंद गया, यहां से नहीं जा सकता इधर से। यहाँ पे आपके सारे सहयोगी हैं, किसी से भी मिलोगे, भाई मैं प्रेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो वो आपको मोटिवेट ही करेगा। क्यों करेगा मोटिवेट? कि आपकी वजह से उसको भी कुछ फायदा है और उसकी वजह से आपको भी फायदा है। अब बताइए, हम आपस में सहयोग करेंगे या बिखराव करेंगे? हाँ जी, है कोई ऐसा सिस्टम? जैसे अभी अशोक जी कह रहे थे, इस सिस्टम को लेके पूरी प्लानिंग अभी आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अब तक जो हमारे पूर्व अनुभव थे, जो हमारे दिमाग में स्टोर थे, उनका जब तक खंडन नहीं होगा तब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। बिजनेस तो इसीलिए कि सबसे पहले लोग आपकी बातें तभी सुनेंगे जब भी आपके साथ जुड़ेंगे। पहले उनको रोजगार का जरिया बताओ, पहले उनको इनकम का जरिया बताओ, वो के बाद थोड़ी सुनेंगे कोई। तो जब आपके पास 2 रुपए का जरिया होगा, कमाई का जरिया होगा, एक सही रास्ता होगा, सही प्लेटफॉर्म होगा, ईमानदारी से चलने का, जिसमें आदमी गिरता तो खुद की नजरों से गिरता है, दूसरों की नजरों से बाद में गिरता है। जब हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल करते हैं, तब हम खुद को पता होता है कि हम कितना घटिया काम कर रहे हैं, दूसरों की नजरों से बाद में गिरते हैं। और हम जानबूझ के भी रोज करना पड़ता है, क्योंकि कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? नहीं करते भी करते हैं। चौथी जो सबसे बड़ी चीज है कि अदर कंपनियों में, अदर सिस्टम के
अंदर अदर नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी फंडे थे, उनमें से अगर आप में कोई नेटवर्क किया हुआ है, गिरीश जी के लिए ताली बजा दो। ध्यान सब में है। तो उनमें क्या होता था कि आप 20 में से, पहली चीज तो कि 20 लोगों में से 10 लोगों के पास ही प्लान लेके जाते थे, क्योंकि आपको पहले ही पता होता था कि इस आदमी को बताऊं नहीं बताऊं, कि जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा। पहले छटनी कर लेते थे वहीं पे अपने दिमाग में, फिर 20 में से 10 के पास जाते थे, उस 10 में से भी 2 जुड़ते थे, 10 के पास जाते थे, 10 में से 2 जुड़ते थे। कितना परसेंट आया? 10%। टोटल 10%। अपने यहाँ पे आप 100 में से 100 के पास जाओ, छांटने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको मत बताओ इसको बताओ, अपने पड़ोसी से शुरू कर दो। 100 में से 100 के पास जाओ और 100 के 100 को जोड़ के आओ। जमीन आसमान का फर्क हुआ नहीं हुआ? वहां 10 में से 1 के पास जा रहे थे, 10 में से 1 क्यों नहीं ला रहे थे? यहाँ 100 में से 100 के पास जाओ, 100 का 100 को जोड़ के आओ। अब बताइए कितना डिफरेंस आ गया? जितना उन्होंने 10 साल में किया, किसी कंपनी ने 20 साल में किया है, हम 2 साल में कर जाएंगे। 2 साल में जितने भी सिस्टम थे अब तक, वो लीडर बेस्ड थे, वो लीडर बेस्ड थे कि वो लीडरों से चलते थे, क्योंकि कुछ ही लोगों को आता है डमरू बजाना, है ना, टोपी पहनाना, तो उन्हीं पे चलती थी। और ढूंढते थे, अपना नेटवर्क है तो अपन भी टोपी बाज को ढूंढते थे, ग्रेट लीडर मिल जाए जो लाइन लगा दे। अब जिसके पास अच्छे 10-5 बंदे ऐसे मिल जाते थे, वो कुछ कमा जाता था, लेकिन वो पढ़ता भी ऐसे था, कागज उल्टा हो जाता। ये ऐसा प्लान है कि आपको एक भी ऐसे आदमी की जरूरत नहीं, सीधे सीधे गरीब से गरीब खाओ, क्योंकि ना तो उसको झूठ बोलना सिखा रहे हो आप, उसको बोल दो तो 1 को मत जोड़, केवल सामान लेकर खा ले, मेरी गारंटी दूसरे दिन 2 जोड़ देगा, वो 2 जोड़ देगा। यही होना मेरे साथ में, शुरू से कहता हूँ 1 को मत जोड़, दूसरे को कहता वैसा भी जो नहीं चढ़ा देगा, नहीं मना किया था, बोले यार जा कुछ आई, तुम कहते हो 2 जोड़ दे, मैं कहता हूं तू 1 को मत जोड़। उल्टा करते सिस्टम, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना बेटा एक काम मत करना, बच्चे क्या करता है, हमारे जाने के बाद कोशिश करते हैं इसको देखते हैं। तो आप लोगों से क्या बोलना है? 1 को मत जोड़, 1 को भी मत जोड़ो, वो जोड़ेगा, लेकिन आप उसको प्लान सही बता दो। अधूरी जानकारी घातक होती है, तो जानकारी सही लो और सही जानकारी दो। कहते हैं कि एक कहावत अपने कि आधो पटो घर का खाओ, आधो पटो घर का खाओ, पूरो पटो राज में खाओ और अनपढ़ ढोल चराओ। तो अपन किसमें से हैं? आधा पटे। तो आधे पटे आप कभी मत पढ़ो, चाहे 2 दिन लगे 10 दिन लगे, लेकिन पूरी चीज की जानकारी लेके सही सिस्टम से चलो, तो नुकसान भी नहीं होगा, ताकत भी कम लगेगी और सफलता भी मिलेगी। यहां तक क्लियर? फिर जो आगे सबसे बड़ी समस्या है, अब एक कल परसों एक समस्या हो रहा है, बोले यार भगवान जी मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 130 करोड़ लोग हैं, ये पूरे जुड़े हुए तो फिर आगे फंसाएंगे। हाँ समझ आई थी ना बोलूराम जी? अच्छा, बहुत अच्छे और कंट्रोल रूम में पुलिस की बात नहीं। अब सेकंड मीटिंग में आएंगे, जानते हो क्या ये बात ही है कि यार जब सारे जुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा बताओ भाई। तुम्हारा सिस्टम के हिसाब से हमें लग रहा है कि कुछ दिनों बाद, 4-6 महीने बाद में हालत ये होगी, शाम को 4000 थे, सुबह 8000 हो जाएंगे। तब क्या होगा? ऐसे करते करते पूरे लोग जुड़ जाएंगे, फिर क्या होगा बताओ? नए पैनल तो तो पहली चीज तो कि जब ऐसे हालात आएंगे तो आज जो एक दिन में लोग बढ़ रहे हैं, लाखों लोग बढ़ रहे हैं। दूसरे कि आज हम घर में से एक आईडी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट उतने हैं कि भाई मैं 3 सुन लूंगा। जब हमारे पास प्रोडक्ट भी बढ़ जाएंगे, हमारे घर में से मेरे हिसाब से सबकी आइडिया होगी। एक घर में 4 घर वाले 4 आईडी लगेगी, क्योंकि पैसे की टेंशन है नहीं,
क्यों नहीं है टेंशन कि आज की डेट में हम बेईमानी करते हैं या कोई भी डर हमें खा रहा है तो वो एक ही डर है, बताओ उसका क्या नाम है? एक ही डर है जो हमें खा रहा है और जिससे हम पल पल रूबरू होते हैं। उस डर का नाम है कल क्या होगा। कल क्या होगा? सिक्योरिटी, असुरक्षित, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और यही डर हर आदमी को खा रहा, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जवान हो, सबको एक ही डर खाता है कल क्या होगा। किसका? अब इसमें लगभग 98% लोगों की समस्या है रोजगार की, इनकम की, कि कल इनकम कहां से आए, मेरी जो इनकम आ रही बंद हो गई तो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। आज की डेट में सेफ किसको माना जाता है? गवर्नमेंट नौकरी। क्यों? तो कोशिश ये करता हूं कि कैसे भी करके मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मेरा फोकस है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसलिए वो टेंशन में रहता है। और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा बेचारा खाना पीना भी छोड़ के सारे दिन कमरे से बाहर निकल रहा है। अच्छा, अब अपने यहाँ उल्टा है, राजनेता की मैंने कल के लिए करते हैं, आज के लिए नहीं करते। आज सब कुछ उनके पास गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ है, लेकिन कल के लिए करते हैं कि आने वाला कल में क्या होगा। आज मेरे पास ये, कल मेरे बच्चों के पास रहा या नहीं रहा, मैं मंत्री रहा नहीं रहा तो फिर क्या होगा। और इसी वजह से वो आने वाले कल को लेके 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जैसा भी नंबर लगता लगा लेते हैं और कमा लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ उल्टा है, आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने के बाद ये तो आपको भी समझ में आ चुका है, मानते और मानना भी पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तब तक मान जाओगे कि लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे। जब लोग जुड़ेंगे तो आज जहां पे आप हो, शुरुआत में हो, तो लोग कहां आएंगे? डेप्थ में। डेप्थ में आएंगे तो आप कहां जाओगे? ऊपर। आपकी इनकम जैसे जैसे समय बढ़ जाएगा बढ़ेगी कि ठीक टर्नओवर तो बढ़ेगा। आपने अगर कुछ भी करके छोड़ दिया टर्नओवर तो बढ़ेगा, तो आपकी इनकम हमेशा बढ़ के आएगी घट के आएगी? फिर बेईमानी क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे समय निकलेगा वैसे ही हमारी इनकम बढ़ती रहेगी, तो हमारे पास बेईमानी करने की चांस ही नहीं है, एंड भी नहीं है। पॉपुलेशन तो रोज बढ़ रही है, रोज जन्म ले रहे हैं, रोज पैदा हो रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और हमारा काम ऐसा है कि एंड तक चलेगा। क्योंकि लास्ट में जाएगा जब उसका बारहवां कुछ तो करेंगे, आजकल बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेगा, मरने के बाद भी कमा के देगा वो आदमी, क्योंकि कुछ तो कर ही रहे होगा। बारहवां कुछ सुनाओगे बेचारा, क्यों साहब? कहीं एंड नहीं है अपने बिजनेस का, न तो कैरियर का एंड है कि कितना तक भी जाओ आप, जितने प्रपोज कर सकते हो, जितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हो करा। दूसरे कि इसका एंड नहीं है कि कितने साल चलेगा। नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुन, शैम्पू, पेस्ट इंसान जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक यूज करता है, और जब तक दुनिया रहेगी लोग रहेंगे, जब तक यूज करेंगे जब तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये अपना सिस्टम है, किसी की शेयर का नहीं। क्लियर? अब आज से 8 दिसंबर को ओपनिंग की थी जयपुर में, 8 दिसंबर को। यहाँ है कोई विटनेस? विजेंद्र किस तू था और कौन था? ओके, 8 दिसंबर को ओपनिंग की थी। अभी कल जी को जरूर काम लगे हुए हैं, और 8 दिसंबर के बाद में कुछ दिनों दोनों नीचे ऑफिस है, ये भी ऑफिस है, जब जिसे आने देने बाहर से लोग आते हैं तो रुकते भी। 8 दिसंबर से 1-1.5 महीना हमने काम किया होगा, शुरुआत में सेंटर किया। एक नेटवर्क लिखो मेरे जयपुर में, जो भी किया था मैंने दिल्ली से किया। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में फिर वापस, और आज कहीं हम गए नहीं, लेकिन आज अशोक जी पूरी जयपुर में, राजस्थान में, दिल्ली में ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है? कहीं नहीं गया मीटिंग के लिए, प्लान के लिए, आज तक मैं नहीं गया कहीं, मैं मेरा कोई स्टाफ का नहीं जाता, क्योंकि कुछ गया क्या? लोग ऑटोमेटिक जो भी आया है वो कैसे आया है, मैं इसको गवर्नमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन परमात्मा ने ऑटोमेटिक भेजा। सभी कंपनियों के हैं,
मजे की बात है कि वेस्टीज का, टीएनसी का, मोदी केयर का, हर्बल लाइफ का, नेट सर्फ का, एमसीएल का, आरसीएम का, एवरी जितनी भी कंपनियां हैं लगभग सभी के हैं। अब उसमें मुझे आसान रहता है क्योंकि जो आदमी अनुभवी है उसके हाथ में आते ही पता लग जाता है क्या है, हो जाता ना। तो ये सब उसकी माया है, यहाँ झूठ नाम की, प्रेम नाम की ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर भी हम लग जाओ वापिस, फिर भी शायद तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और वो बोलता है कि इतने लगाना है, इतने कमाना है, तो सब टूट के पड़ जाता है। लेकिन जो सच्चा होता है, सच्चाई जो उसपे अगर मैं इसको 1000 रुपए डिपॉजिट वाला रखता हाँ तो शायद कब तक चल जाता है, क्योंकि उनको पता हो जाता ना कि यार 1000 रुपए जमा हुआ है तो उसमें से आ रहा है, जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सही। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आता आदमी को, क्यों नहीं समझ पाता, इसका भी पता है आपको कि जब जो चीज पहली बार घटित होती है दुनिया में, कोई भी चीज, जब हवाई जहाज नहीं उड़ाता तो राइट बंधु ब्रदर्स बोलते थे कि हमको पक्ष में उड़ना है, और उन्होंने काफी प्रयास भी किया। बताते हैं कि कई बार वो छात्र के पथ लगा के उड़ने की कोशिश, दूसरी मंजिल से गिरे, नाक के फ्रैक्चर हुई, और जिस दिन उन्होंने हवाई जहाज बनाने में सफलता मिली, सारी दुनिया उनको पागल बोलती थी, बेवकूफ बोलती थी, गधे बोलती थी, मूर्ख बोलती थी कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन जिस दिन हवाई जहाज बना सारी दुनिया में मुखी चुपी लगती। एडिसन सभी नाम जानते होंगे, जो आधुनिक ये रोशनी सूर्य का जनक है। 9,999 बार, कितनी बार नाम बोलते हैं उसमें आंखों भी लगती है। 9,999 बार ऐसा प्रयोगशाला में आग लग गई, जल गया, तभी बंदा पता डांस कर रहा था। बोले क्यों? बोले आज तक भी सारी गलतियां जल गई। जब भी वो असफल होता था पड़ोसियों को बुला के चाय पिलाता था। चाय पिलाता था क्यों? कि क्या हो गया भाई, किस खुशी में चाय पिला रहा है? बोले मैंने आज वो कारण ढूंढ लिया जिसकी वजह से बल्ब नहीं बनता। मैं भी पिछले 6 साल हो गए मुझे 2014 से, क्योंकि ना इस चक्कर में था कि वो कारण, वो चीज बनानी है जिसमें हर आदमी जुड़े। ऐसी कौन सी वजह है जिससे लोग नहीं जुड़ते? मैं भी 2000 से नेटवर्क में काफी बनेगी, और उनसे पता लगा मुझे कि ये कारण है इसलिए लोग नहीं जुड़ते, ये कारण है इसलिए लोग नहीं जुड़ते, ये कारण है ये इसलिए लोग नहीं जुड़ते। मैंने सोचा सारे कारण बता दो, फिर कौन सा काम बचेगा। तब मैंने बोला था कि पहली बार ऐसा होगा कि सलाह डूबेगी, पोखरा चलेगा। सलाह अभी बड़े छोटे आदमी छोटे आदमी नहीं आएंगे, छोटे मोटे नहीं आएंगे, क्योंकि एक नियम है कि साइकिल वाले की मोटरसाइकिल वाला नहीं छूटता। क्योंकि मेरे पास पहले साइकिल पंचर हो जाती थी तो कोई साइकिल नहीं देता था, मोटरसाइकिल वाला रोकता था, ऐसे साइकिल वाले की मोटरसाइकिल वाला नहीं सुनता, मोटरसाइकिल वाले की मारुति वाला नहीं सुनता, मारुति वाले की बस वाला नहीं सुनता, बस वाले की टवेरा वाला नहीं सुनता। ये सारे स्टेप मैंने 99 में पहली बार साइकिल ली थी। तुझे याद है छोटा सा था, ये बड़ा दुकान मिला, हाँ याद है ना? कितना की 400 रुपए की पुरानी साइकिल ली, राम सूची कुल चैनल मालिका में नाम याद है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है खास राम सूची कुल चैनल जगदीश रंगो उससे पहली बार नहीं तो सपना साइकिल गाँव पे तो जाओ, 4-5 आदमी बैठ के 4-5 आदमी मिलके तो अभी हम सब उन लोगों के पास जाएंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो अभी कौन से लोग आएंगे? हमारे जैसे। जब हम ऊपर जाएंगे तो वो नीचे आएंगे, जब ऊपर जाएंगे वो मोटे थे वो नीचे आ गए, हम छोटे थे ऊपर आ गए। उल्टा है ना, सारा उल्टा सिस्टम, इसको समझना गया ऐसे। अब तक जो कंपनी आती थी ऊपर से नीचे आती थी। कोई बड़ा आदमी कंपनी खोलता था, अंबानी, टाटा, बाटा, तो बड़े ऑफिस बनाता था, फिर बड़ा एड वगैरह करते थे, और इतनी बड़ी कंपनी है, इतने एक साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, नेटवर्क की बाहर आ गई, जैसे वो एटॉमिक चला था ना,
काफी दिनों से प्रोसेसिंग में था वो। बहुत अभी पागल हो रहे लोग इसके पीछे, बहुत पागल। और बाहर जाए भी तो ऊपर से नीचे आता था, ऊपर वाला उसके नीचे वाला ऊपर आता था, वो ऊपर पहनाता था। फिर अपन गाँव में जाके गाँव में से 2 4 5 किलो मिल जाओ हरिद्वार से। अब की बात कई बार उल्टा है। सबसे छोटा आदमी कौन होता है? किसान मजदूर। वो मैं बैठू, मेरे ज्यादा खेती किसी ने की है? अभिजेंद्र सिंह। मेरे ज्यादा किसी ने खेती की है? मेरे ज्यादा बैल ज्यादा चलाया है किसी ने? मेरे ज्यादा मजदूर कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं जो नहीं किया? मेरे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। आपने डिडवाना में खेती खूब की है? कोई काम ऐसा छोड़ा जो नहीं किया? लाभ से लोड़ी देने से लेकर कोई काम छोड़ा नहीं। तो जब छोटा मैं हूं सबसे और मैंने बनाया, तो सबसे पहले तो भाई मैं मेरी सोचूंगा ना। और आप कैसे हो? मेरे जैसे। तो जब अपनी तरफ से शुरू होगा, पहली बार एक मजदूरी कंपनी, किसान की कंपनी, आपकी कंपनी गांव से निकल के शहर की तरफ जा रहे हैं, और ये लोग गांव शहर से निकल के गांव में आ रहे हैं और गांव वालों को बिल्कुल बता रहे हैं। लेकिन पहली बार होगा कि गांव वाले समझदार, क्योंकि कोरोना में सब गांव में आए थे ना लोग, उल्टा। अब उनको समझ में आया। अच्छा, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हर आदमी कामयाब हो सकता है। सबसे पहले तो ईमानदारी से, जैसे मैंने आपसे आते कहा था कि मन से, वचन से, कर्म से नियत हो जाए। तो आपको कामयाब, जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि कामयाब होना चाहते हो, तो आपने बोला यस, जिसलिए तो आए हैं। हाँ करना अलग बात है, बोलना अलग बात है, लेकिन उसको लागू करना अलग बात है। तो आप भी जानते हो ना, लागू करना नहीं करना। अब हम क्या करते हैं? बोलते भी हैं, हाँ भी करते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं करते। और लागू नहीं करते इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है कि अगर बोल रहे हो आप होना है, तो इसको दिल से मानना है कि मुझे कामयाब होना है। कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते कि हमारी चाहत कामयाब होने की सच्ची होनी चाहिए। कैसे हम कितने लोगों की सच्ची है? कंफर्म। अब दूसरे तरीके पे आ जाओ। कंपनी में तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा सर। अब आगे क्या करना है? आप ज्यादा नहीं, लेकिन 2 से 3 में आज से, मुकेश जी आपसे कह, आप सभी से कह रहा हूं, अब दोबारा जो संडे का प्रोग्राम हर संडे रहेगा, लेकिन उसमें 2 प्रोग्राम रहेंगे। देखो मैं आपको, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, और हम जब सारों से एक साथ बात करते हैं तो काफी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ शुरुआत में होते हैं पहली क्लास के, कुछ 5वीं क्लास के, कुछ 10वीं क्लास के। अब सारों बच्चों को एक साथ बैठ कर बात करोगे तो पहली क्लास का बच्चा पहली क्लास का क्वेश्चन करेगा, 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं का क्वेश्चन करेगा, 5वीं वाला 5वीं का क्वेश्चन करेगा। तो अब आगे से अगर जो 3 महीने संडे संडे निकाल दे, गारंटी है, अगर 3 महीने वो संडे संडे दे दे, 3 महीने के बाद 50,000 महीने का 100% बढ़ जाए। क्यों? कि कोई ऐसा एजुकेशन या कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना इस दुनिया में जिसको एक बार खाने से या एक बार पढ़ने से कोई भी इंसान ज्ञानी बन जाए या महारत हासिल कर ले। खाना रोज खाते हो क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। उसी तरीके से ये आपका शरीर चलता है, उसी तरीके से जो अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब कौन करता है? आपका ब्रेन, दिमाग। अब इस दिमाग को जितनी खुराक दोगे उतना ही काम करेगा। और आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इंसान का दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है। आप इसका जितना यूज करोगे, जितना इसको इस्तेमाल करोगे, उतना ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? अब हम क्या करेंगे कि हर संडे को 2 मीटिंग होगी, नीचे मीटिंग होगी।